भारत सरकार एक बार फिर बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी में है। नीति आयोग की सिफारिश पर छोटे सरकारी बैंकों का विलय बड़े बैंकों में किया जा सकता है। इससे देश में सिर्फ 4 बड़े सरकारी बैंक बचेंगे। लेकिन सवाल है कि इस मर्जर के साथ किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत सरकार बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की योजना पर काम कर रही है। सरकार का बैंकों के मेगा मर्जर की योजना है। नीति आयोग की सिफारिश पर सरकार छोटे सरकारी बैंकों को बड़े सरकारी बैंकों में विलय कर सकती है। इस समय 12 सरकारी बैंक हैं, जिनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़कर बाकी 8 बैंकों को इन बड़े बैंकों में मर्ज कर सकती है, जिससे देश में सिर्फ 4 बड़े सरकारी बैंक ही बचे रह जाएंगे। बाकी छोटे बैंकों को इन दिग्गज बैंकों में मिलाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सरकार चाहती है कि बैंकों का विलय किया जाए, जिससे बैंकिंग सिस्टम मजबूत बने और वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। सरकार का सोचना है कि मर्जर से बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी, उनकी बैलेंस शीट मजबूत होगी और बैंक ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाएंगे। इससे पहले भी सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 6 बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कारपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का अस्तित्व समाप्त कर इन बैंकों को 4 बैंकों कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और 2017 में बाकी 5 एसोसिएट बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय के बाद 2019 में 3 बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय करने के बाद एक और बड़े सरकारी बैंकों के विलय किया था। 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के दृष्टि से जून 1991 में एम नरसिंहम की अध्यक्षता में नरसिंहम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई, जिसने अपनी संस्तुतियां दिसंबर 1991 में प्रस्तुत की। नरसिंहम समिति की द्वितीय में स्थापना 1998 में हुई। नरसिंहम समिति की सिफारिशों ने भारत में बैंकिंग क्षमता को बढ़ने में मदद की है। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए व्यापक स्वायत्तता प्रस्तावित की गई थी। समिति ने बड़े भारतीय बैंकों के विलय के लिए भी सिफारिश की थी। इसी समिति ने नए निजी बैंकों को खोलने का सुझाव दिया, जिसके आधार पर 1993 में सरकार ने इसकी अनुमति प्रदान की। भारतीय रिजर्व बैंक की देखरेख में बैंक के बोर्ड को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने की सलाह भी नरसिंहम समिति ने दी थी। इन बैंकों के विलय के बाद एक ही सड़क पर यदि मर्ज होने वाले बैंकों की शाखाएं हैं, तो निश्चित रूप से एक शाखा को बंद किया जाएगा। एक ही प्रदेश में बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों में से 1 या 2 कार्यालय भी बंद करने पड़ेंगे, जिससे उन शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की दूर दूर ट्रांसफर और छटनी होगी। यानी कुल मिलकर पेपर पर तो बैंकों का विलय हो जाएगा, लेकिन अलग अलग संस्कृति, प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म एवं मानव संसाधन का एकीकरण कैसे संभव होगा, एक बड़ा प्रश्न है। ऐसे में क्या सरकार ऐसा भरोसा दिला सकती है कि विलय के पश्चात बैंकों की बंद होने वाली शाखाओं को दूसरी जगह पर खोला जाएगा और नई भर्तियां जारी रखी जाएंगी? इससे पहले के विलय के पश्चात जिस प्रकार से शाखाओं को बंद किया गया, उससे ग्राहकों को भी असुविधा का सामना करना पड़ा है। उनकी पहले जो शाखा घर के पास थी, वह दूर चली गई है और एक ही शाखा में 2 से 3 शाखाओं के विलय के पश्चात शाखा में भीड़ भी बढ़ गई है। सरकार का बैंकों की संख्या कम करने का फैसला बैंकों को किस ओर ले जाएगा, ये कहना मुश्किल है। आज सभी बैंक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं और सरकार को भी डिविडेंड दे रहे हैं। समय के अनुसार किसी भी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता होती है, लेकिन
हम 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट को भूले नहीं, जिसमें विकासशील देशों के बड़े बड़े बैंक धराशायी हो गए थे। सिर्फ बैंक के बड़े होने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बड़े बैंकों को चलाने के लिए अनुभवी लीडरशिप भी होनी चाहिए। इसलिए सरकार को इस मेगा मर्जर से पहले पहलुओं पर अलग अलग हितधारकों से बात करनी चाहिए। क्या इस बैंक मर्जर से नौकरियों पे और प्रमोशन पे प्रभाव पड़ेगा?